everyone. Today we will discuss this topic of bond refunding. इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस मैनुअल के अंदर चैप्टर 6 सिक्योरिटी एनालिसिस का एक पोर्शन है. इसके दो क्वेश्चंस हैं. बॉन्ड रिफंडिंग, तो इनमें से पहले वाला क्वेश्चन है. काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. इसमें स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, तो आइए ज़रा लॉजिकली समझने का ट्राई करते हैं. फर्स्ट लेट अस डिस्कस व्हाट इज़ द आइडिया बिहाइंड बॉन्ड रिफंडिंग. तो जैसे बॉन्ड्स होते हैं, तो बॉन्ड्स आर डेट इंस्ट्रूमेंट्स एज वी ऑल नो. बॉन्ड्स के साथ एक स्पेसिफिक फेस वैल्यू, उसका एक कूपन रेट, उसकी एक लाइफ, ये सब ऑलरेडी डिसाइडेड होती है. तो कंपनी की तरफ से कमिटमेंट है कूपन रेट इनटू द फेस वैल्यू, इस रेट पर उसे उसकी लाइफ के आखिर तक इंटरेस्ट देते जाना है. अब अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं, जैसे अभी भी रिसेंटली रेपो रेट वगैरह सरकार ने काफ़ी घटाया है, तो अब मान लीजिए ओरिजिनल बॉन्ड्स आपके 15% पर इशू थे, लेकिन अब बॉन्ड तो काफ़ी लंबे साल के होते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल. अब मान लीजिए आगे जाके रेट हो गया 12%, 11%, 13%. अब ऐसे में ऐसे बॉन्ड्स काफ़ी अखड़ेंगे उस कंपनी को, क्योंकि कॉन्स्टेंटली लगेगा कि यार वाई आर वी पेइंग सो मच इंटरेस्ट. तो ऐसे में देयर इज़ एन ऑप्शन कि आप उन बॉन्ड्स को अर्ली रीपे कर दो. लेकिन अब अर्ली रीपे भी कैसे कर दें? हमने कुछ सोच के 15 साल का 20 साल का लोन लिया हुआ था. अब तुम 20 साल का लोन लो और तुमसे उम्मीद हो 5-6 साल बाद रीपे कर दो. दैट टू इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल आइडिया. हेंस दिस आइडिया, जहाँ पर ये बोला गया कि हाँ भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन मैं नए बॉन्ड इशू कर देता हूँ. इट इज़ लाइक पुराने लोन को रीपे करने के लिए आपने एक नया लोन उठा लिया. तो जो पुराना लोन था विच वॉज कॉस्टलियर लोन, नाउ यू हैव टू पे दैट बैक. यू हैव टेकन अ न्यू लोन एट द प्रेजेंट रेट विच इज़ जनरली अ चीपर रेट. तो आपने नए रेट से नया बॉन्ड का लोन टाइप लिया रिमेनिंग लाइफ के लिए, एंड उससे जो प्रोसीड्स आए उसे पुराने वाले को पे ऑफ कर दिया. दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड बॉन्ड रिफंडिंग. अब इसमें जब हम सॉल्व करने पे आते हैं, तो हम किन टाइप के आइडियाज को डिस्कस करते हैं. तो दो चीजें होती हैं. एक तो आपकी कुछ इनिशियल कॉस्ट लग जाती है. इनिशियल कॉस्ट लग जाती है कब? एट 0 पॉइंट इन टाइम. आपको 0 पॉइंट इन टाइम पे आपकी कॉस्ट लग जाती है. बाकी फ्यूचर में आपको कुछ एनुअल बेनिफिट होता है. प्राइमरीली बीइंग ऑफ इंटरेस्ट. ऑब्वियसली आपकी इंटरेस्ट फंड पर सेविंग होगी. तो अल्टीमेटली हम ऐसे ही देख रहे होते हैं कि जो एनुअल बेनिफिट्स हैं, इनकी प्रेजेंट वैल्यू वर्सेस जो हमारी इनिशियल कॉस्ट लग गई, अगर ये वाली चीज़ बेटर है तो बॉन्ड रिफंडिंग एक्सेप्टेबल है, बेटर नहीं है तो बॉन्ड रिफंडिंग एक्सेप्टेबल नहीं है. तो आइए इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू के साथ एक बारी ये वाला क्वेश्चन रीड करते हैं. ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं. ABC लिमिटेड हैज 300 million 12% bonds outstanding with 6 years remaining to maturity. Since interest rates are falling, ये है वो जब बात जो मैं आपसे कह रहा था. ओरिजिनल बॉन्ड तो आपने 300 मिलियन के 12% पर इशूड हैं. अब आपके उसके 6 years बाकी हैं, लेकिन अब मार्केट में द इंटरेस्ट रेट्स आर फॉलिंग. ABC Limited is contemplating of refunding these bonds with a 300 million issue of 6-year bond, वही remaining life के एंड जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट था उतने के, कैरिंग अ कूपन रेट ऑफ 10%. तो आप पाएंगे दिस इज चीपर देन द ओरिजिनल लोन्स. फिर लिखा है इशू कॉस्ट ऑफ द न्यू बॉन्ड विल बी 6 million एंड द कॉल प्रीमियम इज 4%. तो नए बॉन्ड को इशू करने की भी कुछ कॉस्ट आती है भाई. ये पूरा प्रोसीजर होता है, उसकी 6 million की कॉस्ट आएगी, एंड द कॉल प्रीमियम इज 4%. कॉल प्रीमियम क्या है, इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. अब इफेक्टिवली पुराने लोन्स को, पुराने बॉन्ड्स को प्रीपे कर रहे हो. हम और आप भी अगर बैंक से लोन लें, उनके टर्म्स पे डिपेंड करता है, बट काफ़ी बारी इनके साथ एक प्री पेमेंट पेनल्टी जुड़ी होती है. अगर आप एडवांस में पेमेंट करते हैं या करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको कुछ पेनल्टी चार्जेस वगैरह देने पड़ते हैं. तो ये भी कुछ हद तक वैसी सी चीज़ है. मतलब बेसिकली 300 मिलियन पे 4% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको. 9 million being the unamortized portion of issue cost of old bonds can be written off no sooner the old bonds are called off. इसका क्या अर्थ है? बेसिकली आपके जो पुराने बॉन्ड्स हैं उनको जब इशू करा होगा तो कुछ कॉस्ट लगी होगी आपकी. जैसे नए वाले बॉन्ड्स पे 6 million की कॉस्ट है,
पुराने बॉन्ड्स पे भी आपकी कुछ कॉस्ट लगी होगी। अभी जो कॉस्ट लगी होगी इसका क्या ट्रीटमेंट चल रहा होगा, ये SLM बेसिस पे, स्ट्रेट लाइन मेथड पे ओवर द लाइफ ऑफ द बॉन्ड ये एमोटाइज करता होगा। अब क्योंकि पुराने बॉन्ड्स की कुछ लाइफ बची हुई थी तो नेचुरली आपका अनएमोटाइज पोर्शन भी कुछ बाकी था, परंतु नाउ दैट दिस बॉन्ड्स आर बीइंग रिफंडेड, तो उस केस में आपके पुरानी जो ये अनएमोटाइज कॉस्ट है अब ये पूरी की पूरी एक साथ राइट ऑफ कर दी जाएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। वील सी marginal tax rate of ABC Limited is 30%. You are required to analyze the bond refunding decision. आइए, तो हमारी बात हुई कि दो चीज़ें डिस्कस करते हैं, उनमें से एक है आपकी इनिशियल कॉस्ट। तो आपकी इनिशियल कॉस्ट क्या क्या लगेगी, आइए ज़रा वन बाय वन समझने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो ये है इशू कॉस्ट ऑफ न्यू बॉन्ड्स विल बी 6 मिलियन। सबसे पहले तो ये है, तो इशू कॉस्ट 6 मिलियन, ये एक आउटफ्लो हो जाएगा। क्या हमें इसका एक्सपेंस टैक्स बेनिफिट अभी मिलेगा? नहीं दोस्तों, ये इसकी फ्यूचर की लाइफ के साथ मिलेगा। एंड द कॉल प्रीमियम इज 4%, ये भी आपका एक एक्स्ट्रा आउटफ्लो है। कॉल प्रीमियम जो है दैट इज 4% ऑफ 300 मिलियन, इफेक्टिवली 12 मिलियन। पर अब एक और सवाल बनता है, क्या इस पे टैक्स एडवांटेज मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। टैक्स एडवांटेज मिलता है खर्चों पर। तो क्या ये खर्चा है? हाँ, आपने एक्स्ट्रा पेमेंट करी है, बट खर्चा तो सर इशू कॉस्ट भी था, लेकिन इशू कॉस्ट नए बॉन्ड्स का था, ये नए बॉन्ड्स का था, तो ये दोस्तों ये फ्यूचर में एमोटाइज होगा। लेकिन ये तो पुराने बॉन्ड्स का था ना, ये तो पुराने बॉन्ड्स के साथ रिलेट करता था, तो क्योंकि पुराने बॉन्ड्स का था तो ये इमीडिएटली आपको इसका टैक्स एडवांटेज मिलेगा, इमीडिएट टैक्स एडवांटेज। यानी कि कॉल प्रीमियम गया आपका, बट इसका टैक्स एडवांटेज इनफ्लो आ जाएगा। कॉल प्रीमियम टैक्स एडवांटेज आप अलग से भी शो कर सकते हैं या यहीं पे कर सकते हैं, ठीक है। 12 मिलियन का 30% ये आपका एक इनफ्लो हो जाएगा। अब ये आता है, ये जो 9 मिलियन बीइंग द अनएमोटाइज्ड पोर्शन है। अभी जो 9 मिलियन है दोस्तों, ये क्या है? जैसे अपनी पहले भी बात हुई, आपने ओरिजिनली कुछ खर्चा करा होगा पुराने बॉन्ड्स पे, उसको अब ईयर दर ईयर राइट ऑफ करते आए होंगे, उसमें से अभी 9 मिलियन बाकी है। अभी खर्चा तो हो चुका, कैश आउटफ्लो वगैरह तो हो चुका, परंतु 9 मिलियन पे भी आपको टैक्स एडवांटेज नहीं मिली है, वो सारी की सारी अब आपको मिल जाएगी। तो ये आप पूरा का पूरा राइट ऑफ कर दिया, तो टैक्स एडवांटेज ऑन अनएमोटाइज्ड एटसेट्रा एटसेट्रा, ये भी आपका इफेक्टिवली इनफ्लो हो जाएगा 9 मिलियन पे 30%। तो एक बार अगर हम फिर से लिखें क्या क्या आपके इनफ्लोज और आउटफ्लोज हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एक बारी। 6 का आपका आउटफ्लो है और 12 का भी आपका आउटफ्लो है, बट ये इनफ्लो है तो 12 इंटू 0.3 3.6 का आपका इनफ्लो है, एंड 9 इंटू 0.3 2.7 का आपका इनफ्लो है। इनको अगर हम सबको नेट कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा आपका 3.6 प्लस 2.7 माइनस 18 11.7 मिलियन 11.7 मिलियन। तो दिस इज़ योर वन की फिगर जो आपको हर बारी निकालनी होती है। ये आपकी इनिशियल कॉस्ट 11.7 मिलियन है। इसका क्या अर्थ है कि इनिशियली आपके 11.7 मिलियन लग गए, इनिशियली 0 पॉइंट इन टाइम पे आपके 11.7 मिलियन लग गए। जैसे हम एनपीवी वगैरह निकालते हैं उसमें भी होता है CF नॉट 0 पॉइंट इन टाइम पे आउटफ्लो एंड फ्यूचर में कैश इनफ्लोज। तो 0 पॉइंट इन टाइम पे आपका कैश आउटफ्लो 11.7 मिलियन हो गया। अब हमें फ्यूचर में एनुअल इनफ्लो चेक करना है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अगर वो 11.7 से ज़्यादा आती है तो वो हमारे लिए अच्छा है, अदरवाइज वो हमारे लिए ख़राब है। चलिए ओके, तो हमने इनिशियल कॉस्ट तो निकाल ली 11.7 मिलियन। अब हम ज़रा फ्यूचर बेनिफिट्स को थोड़ा एनालाइज करते हैं। फ्यूचर बेनिफिट्स को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। अब फ्यूचर बेनिफिट्स क्या हैं हमारे? तो दोस्तों सबसे ऑब्वियस फ़ायदा तो जो सबको नज़र ही आया होगा इज़ द सेविंग ऑफ इंटरेस्ट। आप पहले 12% दिया करते थे, अब आप मात्र 10% दिया करेंगे, तो आपका
2% ऑन 300 मिलियन विच इज इफेक्टिवली 6 मिलियन की आपकी इंटरेस्ट सेविंग हो जाएगी। 6 मिलियन की आपकी इंटरेस्ट सेविंग हो जाएगी। लेकिन ये पूरी की पूरी 6 मिलियन को सेविंग देखना उतना सही नहीं है दोस्तों। जैसे किसी भी एक्सपेंस के साथ एक फ़ायदा होता है कि उसकी टैक्स एडवांटेज मिलती है आपको, ऐसे हर इनकम का नुकसान होता है कि आपको उस पर टैक्स देना पड़ता है। तो आपकी जो ये इंटरेस्ट सेविंग हुई 6 मिलियन, ये तो हुई, लेकिन आपका इफेक्टिवली प्रॉफिट इतने से इंक्रीज हो गया तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स भी देना पड़ेगा। देयरफॉर इंटरेस्ट फ्रंट पे जो नेट सेविंग होगी वो होगी ये 6 मिलियन नेट ऑफ टैक्स। ये 6 मिलियन नेट ऑफ टैक्स, आपका टैक्स रेट 30% गिवन था, तो ये आपकी 6 इंटू 0.7 4.2 मिलियन की आपकी सेविंग हो गई। 4.2 मिलियन की पर ईयर आपकी सेविंग हो गई। ये तो एक हुआ। और क्या है, अब ये वाला पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। आइए जो वो एमोर्टाइजेशन थी ना उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। आपकी जो नए बॉन्ड्स हैं दोस्तों उस पर आपको 6 मिलियन की इशू कॉस्ट लगी है और वो 6 ईयर्स तक की उनकी लाइफ है। तो नया एमोर्टाइजेशन आप सिंपल एसएलएम बेसिस पर कितना करेंगे, 6 मिलियन डिवाइडेड बाय 6 ईयर्स, इफेक्टिवली 1 मिलियन पर ईयर। अब 1 मिलियन पर ईयर राइट ऑफ करा करेंगे। 1 मिलियन पर ईयर राइट ऑफ करेंगे तो आपको कितनी एडवांटेज आएगी सर, 1 मिलियन इंटू 0.3 मिलियन का आपको इनफ्लो होगा। 0.3 मिलियन का आपको इनफ्लो होगा। अब सवाल है पहले कितनी आती थी, बिकॉज वी आर डूइंग अ कंपैरेटिव एनालिसिस, वी आर डूइंग अ डिफरेंशियल एनालिसिस। यहाँ पे भी हमने ये नहीं कहा कि 10% लगेगा, हमने कहा पहले से 2% कम लगेगा, रिलेटिव कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पे भी सिंपली ये बोलना कि हाँ 0.3 का फायदा हो रहा है, नहीं, हमें इसे पुराने के साथ कंपेयर करना है। अब पुराने पर कितना था, पुराना दोस्तों आपका 9 मिलियन की अनएमोटाइज कॉस्ट बाकी थी एंड आपकी 6 ईयर्स की उसकी भी लाइफ बाकी थी। यानी पहले आप हर साल 1.5 मिलियन पर ईयर राइट ऑफ करा करते थे। क्योंकि हर साल 1.5 मिलियन राइट ऑफ करते थे तो यानी उस पर आपको 0.3 यानी 0.45 की वहां पे भी टैक्स सेविंग आती थी। तो दोस्तों अब तो उल्टा नुकसान हो गया, पहले 0.45 आती थी अब मात्र 0.3 आएगी, तो आपको उल्टा 0.15 मिलियन का नुकसान हो गया। उल्टा आपको 0.15 मिलियन पर ईयर का नुकसान हो गया। ये 4.2 का आपको फ़ायदा हुआ था। एक तो 4.2 का फ़ायदा हो गया लेकिन 0.15 का नुकसान हो गया, हेंस नेट हमें 4.05 पर ईयर का फ़ायदा हो गया। 4.05 पर ईयर का फ़ायदा हो गया। कितने टाइम तक हुआ दोस्तों, 6 ईयर्स तक हुआ, क्योंकि हमें अगले 6 सालों तक इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो अब दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ आवर सॉल्यूशन, जहाँ पे हमने निकाल लिया कि 4.05 पर ईयर का हमको फायदा है। नाउ वी हैव टू कंपेयर दिस 11.7 जीरो पॉइंट टाइम पे 6 ईयर्स तक 4.05, क्या ये फायदेमंद है। चलिए तो अब दोस्तों लास्ट चीज पर आते हैं कि डिस्काउंटिंग कितने से करनी है। आपके जो नए बॉन्ड इशू हुए हैं वो 10% पर करे गए हैं इशू, तो दिस इज वेरी लाइकली द प्रेजेंट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन एक चीज समझिए, दिस इज डेट, दीज आर बॉन्ड्स, दिस इज डेट, एंड डेट जो होती है आपकी, डेट हमेशा पोस्ट टैक्स ली जाती है, कॉस्ट ऑफ डेट, इसलिए 10% का 0.3 मतलब हटा के इफेक्टिवली 7% विल बी आवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो बस अब ठीक है, आपका इफेक्टिवली 0 पॉइंट इन टाइम पे आपके 11.7 गए और फ्यूचर में 1 2 3 4 5 6 सालों तक आपके 4.05 पर ईयर आ गए। ये देख लेते हैं कि फ़ायदेमंद है क्या। तो 4.05 इंटू PVF 7% फॉर 6 ईयर्स माइनस 11.7 मिलियन, ये देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो ये मेरा निकला है 19.304 माइनस 11.7, क्लियरली 7.604 का बेनिफिट है, हेंस द बॉन्ड रिफंडिंग इज एडवाइजेबल। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया।
पहले आई थिंक सिर्फ कैसे करना है इज़ नॉट द थिंग, आपको समझना भी चाहिए कि क्या चल रहा है। अगर आप फिजिकली विजुलाइज कर पाएंगे तो आप सिर्फ मैकेनिक नहीं, आप कॉन्सेप्ट्स के इंजीनियर बनेंगे। आपको अंदर से समझ में आएगा, फिर थोड़ा बहुत कोई मॉडिफिकेशन भी कर देगा तो हम और आप हैंडल कर पाएंगे। बेसिकली 0 पॉइंट टाइम पे कुछ आउटफ्लो है, फ्यूचर में 6 सालों तक कुछ इनफ्लो है। इनिशियल आउटफ्लो निकालिए, फ्यूचर के इनफ्लोज निकालिए, प्रेजेंट वैल्यू करिए और कंपेयर करिए। ठीक है, आई होप दिस हेल्प्स। आपको कुछ डाउट वगैरह हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में पूछिए, या आप हमारी वेबसाइट straightshotca.com या हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, वहाँ पर कहीं पर भी हमारे साथ डाउट डिस्कस कर सकते हैं। बाकी हमारी वेबसाइट पर फोरम्स भी हैं, वहाँ पर भी हमने इसका डिस्कशन रखा है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।